हम लोग पता चला कि आनंदमयी माँ आई हैं। जी 11:30-12 के करीब हमारे अंकल थे, वो आए जी और कहने के दर्शन करने माँ के। कहाँ सब मुझे उस उम्र में जी माँ के दर्शन करने को मिले। अच्छा, और बड़े होकर के मैंने जी। अपनी माता जी से पूछा, मैंने कहा कि हम लोग जब माँ के जो पहले दर्शन मुझे हुए थे वो मथुरा में हुए थे, जब हम लोग चले गए 11:30 बजा होगा, और ये हुआ कि भाई जाएंगे दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे, आधा घंटा लगेगा वहाँ, 11:30 है, 10 मिनट में घर आ जाएंगे वापस। महाराज जी कब किसका कल्याण कर दें, कहाँ कर दें, कैसे कर दें और कहाँ भेज दें पता नहीं होता। कभी किसी भक्त को देवराहा बाबा के पास भेज देते थे, कभी डांटते थे कि क्यों नहीं तुमने हमारा परिचय दिया, है ना। बहुत सारे रहस्य इसमें खुलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको एक सत्संग, ऐसा सत्संग जहां आपको एक प्रसंग आ गया है तो मैं बता दूं आपको कि सुधीर मुखर्जी के बारे में बताया था। देवराहा बाबा आए थे उनके मित्र के यहाँ, प्रबंधन के लिए उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने ये कह दिया था हमारे यहाँ तो हमारे महाराज जी आने वाले हैं, हमारे बाबा जी आने वाले हैं। तो वहाँ उसने कहा था कि आपको ये इंतज़ाम करने का अनुभव है, आप हमारे यहाँ बने रहिएगा। लेकिन वो गए थे, देवराहा बाबा के दर्शन किए थे। जब महाराज जी ने पूछा था क्या देवराहा बाबा से बात की थी, तो दादा ने कहा कि नहीं, बात नहीं की थी, वहाँ तो बहुत भीड़ थी। तो महाराज जी ने एक चपत लगाई थी और ये कहा था कि तुमने मेरा नाम लेके क्यों नहीं बताया कि हम, ठीक है ना। मैंने ये कथा भी सुनाई हुई है। आज आनंदमयी माँ, क्योंकि महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, और एक अनुभव ऐसा जो सामान्यतः मस्तिष्क के पटल पर रहता नहीं है, तो वो आज हम दीदी से शेयर करेंगे। दीदी, आपको बाबा नीम करोड़ी का सानिध्य मिला और भी संतों का सानिध्य मिला। एक घटना हमने सुनी है कि आपको माँ आनंदमयी का भी सानिध्य मिला जब आप छोटी थीं। तो कितने वर्ष की थीं आप जब उनसे भेंट हुई और कहाँ हुई? मेरे ख्याल से मैं 3-4 साल की एज ग्रुप में थी जी। और उस उम्र में जहाँ माँ जाती है वहाँ बच्चा जाता है। तो मथुरा में हम लोग थे जी। और अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो वृंदावन का उनका आश्रम था या मथुरा में ही कहीं पे था, पर मेरी माताजी उनके दर्शन करने गई। मैं उनके संग के 3 बरस के 4 बरस के बच्चे को माँ तो आजकल के बच्चे तो स्कूल में होते हैं उस समय कि भाई प्ले स्कूल में है, प्ले स्कूल में है, पर वो समय तो ऐसा था कि अब मैं 78 बरस की हूँ। अच्छा है, लग नहीं रही तो 74 बरस जी, वर्ष पहले या 75 वर्ष पहले, हाँ। छोटी सी थी, अकल कुछ थी नहीं, जहाँ माँ गई वहाँ हम भी जाएंगे। मुझे उस उम्र में जी माँ के दर्शन करने को मिले। अच्छा, और बड़े होकर के मैंने अपनी माता जी से पूछा, मैंने कहा कि हम लोग जब माँ के जो पहले दर्शन मुझे हुए थे वो मथुरा में हुए थे, जब हम लोग जी, पापा मथुरा में पोस्टेड थे, तो कह नहीं हाँ तुम्हें तब हुए थे पहले दर्शन। तो मैं कहा वो बिल्डिंग ऐसी थी, सफ़ेद रंग की चमकती हुई बिल्डिंग थी। कह नहीं हाँ। मैं कहा उस सीढ़ियों से हम लोग ऊपर गए थे? कह नहीं हाँ।
मैं कहा उसकी जो रेलिंग थी वो लकड़ी की थी और काले रंग की थी। कहले कैसे याद है तुम्हें, इतनी छोटी थी तुम। मैं कहा याद तो है। और माँ जो थी वो सफ़ेद साड़ी, लाल पाड़ की, ये बड़ा टीका माथे पे। क्या बात। उनके वो पिताजी तब तक जीवित थे। अच्छा। क्योंकि पिताजी जब वो हो गए और तो उन्होंने सादी सफ़ेद साड़ी पहननी शुरू कर दी थी और टीका नहीं लगाती थी। और जो बंगालीज वो शाखा पहनते हैं, पोयला पहनते हैं, वो उतार दिया था। और उनको देख करके मेरी समझ में नहीं आया था कि इतनी बड़ी संत हैं। जी। क्या अकल थी। हाँ, नहीं, 2 पैसे के लिए 4 साल की जो है। हाँ। हाँ। तो मैंने कहा कि मगर मुझे उस वक़्त लगा था कि जी जैसे बड़ी, जो अब मैं उसके जी। बारे में सोचती हूँ कि बड़ी सौम्य मूर्त, बहुत एक जैसे प्रेम करने वाली। जी जी वो कृष्ण भक्त तो बहुत थी। जी। तो जो और एक चीज़ याद है वो ये कि हम लोग सीढ़ी से उतरने लगे जब, तो माँ भी उतरने वाली थी। तो आगे वो थी, बच्चे हैं तो चंचल प्रवृत्ति, आगे हम। तो माँ ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा था। आज मैं सोचती हूँ कि वो जो आशीर्वाद था, शायद जो मेरे अंदर एक एनर्जी है, वो इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से है। सही बात। चाहे वो आनंदमयी माँ हो, चाहे बाबा जी हों अपने। एक और संत थे जिनसे मिलने का करीब से सौभाग्य मिला, स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी। जी। वो ऋषिकेश के आगे वशिष्ठ गुफा है एक, जी। वो वहाँ रहते थे। अच्छा। उनका एक छोटा सा आश्रम भी है। अच्छा, जरा उनके बारे में भी बताएं। हाँ। क्योंकि हम तो जब सत्संग चर्चा करते हैं जी। तो अगर किसी संत की, ये तो देश ऋषि मुनियों का ही देश है, तो जब उनसे वहाँ पर गुफा में मिली हो तो घर गुफादार हो गया ना, तो कैसे कहाँ भेंट हुई? स्वामी जी का ऐसा था, स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी का, कि स्वामी जी मेरी बुआ के दामाद जो थे, उनके परिवार में वो लोग उनको बहुत मानते थे। जी। और ये 53-54 की बात है, जब हम लोग इलाहाबाद में मेरे पिताजी पोस्टेड थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने आके कहा, मैं बुआ के दामाद ने, कि मामा जी वो स्वामी जी आने वाले हैं। जी। और मेरी बहन ने भी कि नहीं मामा वो स्वामी जी आएंगे। तो मदन ने कहा भाई हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो उनका कहाँ रुके हैं, वहाँ गंगा किनारे एक कक्कड़ साहब थे, उनकी कोठी है, बहुत सुंदर कोठी है, और गंगा का किनारा है इलाहाबाद में। वो वहाँ रुकते थे। या जो मेरे ब्रदर लॉ थे, उन्होंने, वो और उनके भाई एक थे, वो दोनों ने स्वामी जी को बहुत मानते थे। उनकी बहुत बड़ी कोठी थी, तो स्वामी जी के लिए अलग से 2 कमरे, बाथरूम, टॉयलेट सब बना के रखा था। क्योंकि अच्छा वो भी हमें अजीब सा लगा कि घर में नहीं रुके, क्योंकि इनको तो देखते थे निमकोड़ी बाबा की, तो आगे घर में रुकते थे, अंदर बाहर सब कर रहे। तब पता चला कि जो सन्यास का वो होता है, ये लोग किसी के गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थी वाले होते हैं, उनके यहाँ नहीं होते। हाँ, तो उस वजह से मेरे ब्रदर इन लॉ ने उनके लिए 2 कमरे बनवा दिए थे। स्वामी जी वहाँ रुकते थे, और नहीं तो कक्कड़ साहब की कोठी पे गंगा किनारे रुकते थे।
तो पहली दफ़े में मुझे उनके दर्शन वहीं, वही बात, बच्चे 8-9 बरस की उम्र में जी इलाहाबाद में ही उनके दर्शन किए मैंने। देखिए 4 साल की उम्र में आनंदमयी माँ के दर्शन, राइट, 4 साल की उम्र में आनंदमयी माँ के दर्शन, 6 साल की उम्र में बाबा जी के दर्शन, बाबा नीम करोली के, बाबा नीम करोली के, और 7-8 साल की उम्र में, और 8-9 साल की उम्र में स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी के दर्शन। ये शायद मेरा सौभाग्य है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ना, अप्रत्यक्ष रूप से वो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता है। बिल्कुल सही बात। हम लोग पता चला कि आनंदमयी माँ आई हैं जी। 11:30-12 के करीब हमारे अंकल थे, वो आए जी और कहने के दर्शन करने माँ के। कहाँ? खैर सब पापा मम्मी तैयार हुए, रंजन भाई से छोटे वाले भाई और जो मेरा सबसे छोटा भाई था वो घर पे ही थे। तो मदर ने मेरे भाई से कहा, जो बड़े बहन थे मुझसे, कि हम लोग जा रहे हैं, हम तुम्हारे पापा। हमने कहा नहीं नहीं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। होता है, बढ़ गई पीछे, पुरानी आदत, नहीं हम भी चलेंगे। चलो, तो भाई को कहा कि बाबा के संग रहना, दादा के संग। खैर वो तब तक देर से उठते थे सब था। भाई फिर बाबा के कमरे में बैठा रहा और हम लोग चले गए। 11:30 बजा होगा और ये हुआ कि भाई जाएंगे, दर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे, आधा घंटा लगेगा वहाँ, 11:30 है, 10 मिनट में घर आ जाएंगे वापस। अब गर्मी के दिन, हालांकि उनका बहुत बड़ा लॉन था, उस पर उन्होंने पंडाल लगाया हुआ था कि लोगों को गर्मी ना आए, पंखे लगे थे, सब था, बस गर्मी तो गर्मी है। और कोई आए, माँ का जी ठीक नहीं है। क्या यार, ये साधुओं की भी तबीयत खराब होती, ये मेरे मन में आया। हाँ। फिर थोड़ी देर में पूछवाया, माँ का जी ठीक। 12:30 बजा था। 1 बजे मेरे दादाजी खाना खाते थे जी। तो मम्मी, और 12:30 से सुई थोड़ी आगे खिसकी, मैंने अपनी घड़ी में देखा। तो मम्मी ने पापा से कहा कि भाई ऐसा है, खाने का टाइम हो रहा है उनका। अच्छा, मदर ने कभी मेरे दादाजी ने अकेले बैठ कर नहीं खाना खाया है। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि उनको खाना सर्व कर दिया जाए और बाकी लोग नहीं खा रहे हैं। वो आते थे डाइनिंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे, हेड ऑफ द टेबल पे बैठते थे, एक तरफ पापा एक तरफ मम्मी, फिर हम सब बच्चे उसमें बैठते थे। तो जिनके संग हम लोग गए थे अंकल, वो कहने लगे कि अरे अभी आते, अरे भी माँ बुला लेंगी। तो मेरी मदर ने उनको ये जवाब दिया था कि और जो मेरे पिता घर पे हैं, मुझे उनकी ज़्यादा चिंता है, मेरे लिए पहले वो हैं, फिर कोई और है दुनिया में। बहुत मतलब ये डेडिकेशन एक बहू का ससुर के लिए पिता भगवान से भी हो गए। वो मानती थी पिता उनको। जी जी। कह लें कि जो मेरे पिता वहाँ है ना, वो ऊपर वाला पिता रुष्ट हो जाए, उनको मैं नहीं कर सकती। मैं हाँ चलिए, पता नहीं क्या है, दर्शन देती हैं नहीं देती हैं, जी खराब जी खराब। पुराने ज़माने का बंगला था, यहाँ से लेके वहाँ तक की गेट तक की वॉक थी,
और गाड़ी बाहर खड़ी थी। हम लोग आधी सड़क पार कर गए थे कि जो अंकल हमारे संग थे, वो जो हमारी दादी जी उनके संग आई थी, उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी, अरे माँ बुला रही है, बुला रही है। हम लोग सब वापस गए और मैं ये क्या बात है कि वो एक समुदाय है जो उनके ऊपर इतना हावी रहता है। खैर गए, अंदर गए, प्रणाम किया उनको, तो मेरी तरफ देख कहती बहुत गुस्सा थी। अच्छा। बहुत गुस्सा थी। तो अब काटो तो खून नहीं, हमें ही पकड़ लिया गया। हमें को पकड़ लिया गया। खैर फिर वो बहुत जोर से हंसी। जी। देखिए आपके मन के भाव उन लोगों तक पहुंच जाते थे कि आप वाकई में उनके दर्शन करना चाह रहे हैं या ऐसे ही भीड़ में चले आए हैं। और वो मैंने आपको बताया था, उनका तो आशीर्वाद मुझे 4 साल की उम्र में मिला था। बिल्कुल सही बात है। एक मेरा उनका कनेक्शन था। कनेक्शन है भी, क्योंकि वही है कि मैं आज जैसी हूँ वैसी हूँ। फिर दर्शन, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, प्रसाद मिला। और आप ये देखिए, बाबा हमारे ठीक 1 बजे खाने पे की मेज़ पे आके बैठते थे, उनका खाना आता था। 10 मिनट पहले हम लोग घर पहुँच गए थे। दर्शन किए और तुरंत जो है